भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है ये टॉपिक्स आपका 12 तक का काम देगा। यदि आप 7 में जो पढ़े हैं वो 8 में भी वही चीज़ है, 9 में भी वही चीज़ है, 10 में भी वही चीज़ है, 11 में भी एंड 12 में भी। कहीं कहीं आपका 11-12 में डिफरेंस अलग थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन आपका जो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला यूज होता है, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो किसी भी लेवल का, किसी भी क्लासेस का ये टॉपिक से है, प्रोबेबिलिटी सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में कैसे सेट करना है और इजी वे से किसी भी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आपके भाषा में पूरे प्रोबेबिलिटी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना व्यक्त करना, लेकिन मैथ्स में कोई संभावना होता नहीं है। मैथ्स का फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 × 5 25 होता है, तो वो कहीं भी जाइए 25 ही होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी जो होता है वो संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन मैथ्स में जो प्रोबेबिलिटी है वो है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला है। उस फार्मूला के माध्यम से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो उस फार्मूला का जो भी टर्म्स हैं आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नोट्स बनाना है, कैसे माइंड में सेट करना है, ये चीज़ मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को माइंड में सेट करने का और लर्न करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला यूज होगा वो है PE = NE/MS। तो वेयर NE होता है नंबर ऑफ इवेंट और NS होता है सैंपल स्पेस, डेट मीन्स टोटल आउटकम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सारा ऑब्जेक्ट आप नोट्स करके रख लीजिए, जहां से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, जहां से पूछा जाता है। वो है डाइस, कॉइन्स, प्लेइंग कार्ड्स, डिफरेंट टाइप का बॉल्स, डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, चाहे वो स्टेटिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मिससेलेनियस का। इसी के अंदर ही आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो पूछा जाता है एग्जाम में, इसी के अंदर से ही पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी क्लासेस के लिए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1 by 1 सारा ऑब्जेक्ट का सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। और कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए डाइस, आप लोग बचपन में ही खेल चुके हैं लूडो। वही लूडो का जो डाइस होता है उसमें 6 फेसेस होता है, तो वही 6 फेसेस ही कहलाता है सैंपल स्पेस, मीन्स टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मान लीजिए डाइस में कितना होता है फेसेस? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 फेसेस डाइस में होता है, जो आप लोग बचपन में खेल चुके हैं लूडो। तो लूडो का जो डाइस होता है तही है सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, डेट मीन्स टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? 6। और यहां से आप लोगों को जो पूछा जाता है ना प्रोबेबिलिटी, तो उसका नंबर ऑफ इवेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखिए। यदि आप लोगों को पूछा जाएगा ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो पहले लिख लीजिए ऑड नंबर क्या क्या होता है? 1, 3, 5। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट
1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। पहले आप लोग लिस्ट तैयार कर लीजिए पूरे डाइस का। ये 1 डाइस के लिए, डबल डाइस ट्रिपल डाइस पूछा जाता है, तो ट्रिपल डाइस तो बहुत कम रेयरली पूछा जाता है, डबल डाइस तक पूछा जाता है। तो पहले सिंगल डाइस का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख लीजिए। यदि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, तो डबल डाइस भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम तुरंत बताएंगे। लेकिन पहले 1 सिंगल पहले माइंड में सेट कर लीजिए, उसके बाद डबल का काम करना है। तो ऑड नंबर का यदि इवेंट बोला जाएगा तो सबसे पहले डाइस का ऑड नंबर को नोट कर लीजिए। क्या होता है, यहाँ से 1 3 5 ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 3। यदि आपको पूछा जाएगा इवेंट नंबर, तो इवेंट नंबर क्या क्या आ जाएगा 2 4 6, तो 2 4 and 6, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, इसका भी 3 होगा, तो यहाँ भी 3 होगा। फिर नंबर 3, मान लीजिए यहां से क्या पूछा जा सकता है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी लिख लीजिए। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो यहां से आपका क्या क्या आ जाएगा 2 3 and 5, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट इसका भी 3 होगा। तो प्राइम नंबर मींस वैसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसको डिवाइड करने में 1 and itself, वही नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 3 and 5, तो आपका 3। फिर पूछा जाता है मल्टीपल ऑफ 3, मान लीजिए आपका पूछा जाएगा कि आपका इवन नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब क्या हो जाएगा 3 से जो मल्टीपल होगा तो 3 and 6 ये हो गया, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा इवेंट नंबर ऑफ इवेंट 2, क्योंकि 3 and 6 ही मल्टीपल है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि लेस देन 4, तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 and 3, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट यहां भी कितना हो जाएगा 1 2 3 आएगा। देखिए 4 से लेस देन 1 2 3, तो नंबर ऑफ इवेंट 3। मान लीजिए आपको पूछा जाएगा ग्रेटर देन 5, तो आपका क्या हो जाएगा 5 से ग्रेटर देन 1 है 6, तो मतलब 6, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 1, 6 आया 1। तो यहां से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, पहले एक एक चीज का नोट डाउन कर लीजिए। इवन ऑड नंबर किसको बोलते हैं कितना होता है, इवन नंबर किसको बोलते हैं कितना होता है। ऑड नंबर मींस क्या होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। इवन नंबर किसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं 1 and itself से जो मल्टीपल होता है या डिवाइड होता है, तो उसको प्राइम नंबर। मल्टीपल ऑफ 3 जो 3 का फैक्टर होता है 3 and 6। लेस देन 4 मतलब 1 2 3, ग्रेटर देन 5 मतलब 6 मतलब 1 हो गया। तो इस टाइप से आप लोग पहले इसको एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से पूछा जाता है कि if a dice is thrown तो then find probability of मान लीजिए getting odd number। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए P इक्वल टू NE बाई NS, तो सबसे पहले यहां से NS निकालिए। तो NS कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल फेसेस 6 है ना, तो NS यहां पे 6 हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट
नंबर ऑफ इवेंट एनी क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है ऑड नंबर, तो यहाँ पे ऑड नंबर लिख लीजिए। और ऑड नंबर क्या होता है 1 1 3 5, तो मतलब कितना इवेंट आया 3, तो मतलब यह 3 आ गया। तो देयरफॉर PE इज इक्वल टू NE बाई NF, तो क्या हो जाएगा 3/6, तो 1/2 आंसर, इसको काटिएगा तो 1/2 आंसर। तो देख लीजिए इस टाइप का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि डाइस को थ्रो किया जाए, फेंका जाए, तो उसका ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को हिंदी से बोलते हैं प्रायिकता। तो ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या होगा ये पूछा जाता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू NE/NS, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ 3, NS 6, 3/6 1/2। तो ये किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे CBSE हो, ICSE हो, जेक बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, या ओपन बोर्ड NIOS, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, प्रोबेबिलिटी का जो प्रोसेस होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो टॉपिक्स है वो सेम होता है। इसलिए चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का, ये जो हिंदी से वो लोग प्रायिकता पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट उसको प्रोबेबिलिटी बोल के पढ़ेगा, लेकिन चीज सेम है। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी का जो फाइंड आउट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला, उसका प्रोसेस, उसका मेथड, दोनों मीडियम के स्टूडेंट को सेम पढ़ना है और सेम ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का ऑड नंबर निकाल लिए। क्लियर? आप चलिए आप इवेंट नंबर सेम टू सेम इवेंट नंबर का भी उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ सिर्फ आपका इवेंट चेंज हो जाएगा और यहाँ का क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग का क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा वही, इफ ए डाइस इज थ्रोन तो देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पे क्या कर देंगे इवेंट नंबर, तो NS 6 ही होगा, यहाँ पे NE चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इवेंट नंबर। और इवेंट नंबर में क्या क्या आएगा 2, 4 एंड 6, इसका भी 3 आया। तो देयरफॉर PE इज इक्वल टू NE/NS, तो 3/6, तो क्या हो जाएगा इसका भी 1/2। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को माइंड में सबसे पहले इसको सेट कर लेना है, P इज इक्वल टू NE/NS। तो सिंपल स्पेस जो होता है NS को पहले निकाल के रख लेना है, आपको डिफरेंट टाइप का इवेंट बोला जाएगा। तो देख लीजिए ऑड नंबर हो गया इवेंट नंबर, आप आ जाइए प्राइम नंबर। तो चलिए चीज वही रहेगा, आप क्वेश्चन नंबर 3 में इवेंट बदल जाएगा। तो चलिए इवेंट नंबर में क्या बदलेगा, वही चीज रहेगा, खाली यहाँ इवेंट नंबर की जगह प्राइम नंबर। और क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 3, इफ ए डाइस इज थ्रोन तो देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए भी NS 6 ही होगा, तो देयरफॉर NE चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन आता है देख लीजिए 2, 3, 5, तो 2, 3, 5, इसका भी इवेंट टोटल कितना हुआ 3, तो देयरफॉर PE इज इक्वल टू NE/NS, तो मतलब 3/6, तो 1/2, दोनों का वैल्यू बैठा दिए। तो देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माइंड में सबसे पहले इस फॉर्मूला को सेट कर लीजिए। उसके बाद डाइस बोला है तो NS कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ये तो चेंज नहीं होगा, डिफरेंट टाइप का इवेंट चेंज होगा। हो गया। अब आते हैं, मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 3 पूछा जाएगा या 4 पूछा जाएगा या किसी का भी पूछा जा सकता है, इसी टाइप से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका इवेंट सिर्फ चेंज होगा, सैंपल स्पेस वही रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या पूछा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जब 4 लेंगे तो इफ ए डाइस इज
thrown, तो then find probability of getting multiple of 3. क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 3, 2, 4, 6 कुछ भी पूछ सकता है। तो एनएस तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एन ही चेंज होगा। यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 and 6, तो मतलब इवेंट आपका कितना निकला? 1 and 2। तो therefore PE is equal to NE by NS, तो 2 by 6, तो 2 3 या 6, तो 1 by 3। देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले माइंड में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला को सेट करके रख लेना है और एनएस निकाल के रख लेना है। डिफरेंट टाइप का सिर्फ इवेंट चेंज होगा, एनएस कभी चेंज नहीं होगा। यदि अभी डाइस कर रहे हैं तो डाइस का सभी क्वेश्चंस के लिए एनएस 6 ही होगा 1 डाइस के लिए। जब डबल डाइस लेंगे तो 6 × 6 36 होगा। तो डबल डाइस का अभी बाद में करेंगे, अभी सिंगल डाइस का चल रहा है, पहले सिंगल डाइस को समझ लीजिए। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर जब 5 लेंगे तो क्या लेस देन मान लीजिए 4 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इवेंट चेंज कर दीजिए। क्या ले रहे हैं कि इफ ए डाइस इज थ्रोन तो देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या हो जाएगा? लेस देन, है ना? तो क्या हो जाएगा? लेस देन 4, और लेस देन 4 का इवेंट यहाँ पे आपको निकालिए। तो लेस देन 4 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिख देंगे? लेस देन 4, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो टोटल इवेंट कितना हो गया? 3। तो देयरफॉर PE इज इक्वल टू NE बाय NS, तो 3 by 6, तो 1 by 2 आंसर। देखिए क्लियर। तो सेम टू सेम नंबर ऑफ एस जो होगा सबके लिए सेम रहेगा जब सिंगल डाइस पूछा जाएगा या डाइस का जब क्वेश्चन बनाइएगा, सिर्फ इवेंट चेंज हो जाएगा। अब आते हैं ग्रेटर देन 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका इवेंट क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पे और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ग्रेटर, है ना? ग्रेटर देन 5, यहाँ लिखिए ग्रेटर देन 5। इफ ए डाइस इज थ्रोन तो देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 मींस क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे लिखिए ग्रेटर देन 5, तो मतलब 6। तो इवेंट नंबर 1, इवेंट एक ही तो आया। तो देयरफॉर PE इज इक्वल टू NE बाय NS, तो 1 by 6 आंसर। देखिए, तो आपका यहाँ तक 6 क्वेश्चन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इवेंट चेंज होगा डिफरेंट टाइप का, लेकिन सैंपल स्पेस जिसका वर्क कीजिएगा सैंपल स्पेस सबके लिए सेम रहेगा। ये है आपका नंबर ऑफ एस 6। जब आप यहाँ डाइस का कर रहे हैं तो डाइस में 6 स्पेसेस होता है, तो नंबर ऑफ स्पेस आपका हो जाएगा 6। तो आपका आज का क्लास से पता चल गया होगा, चाहे वो स्टैंडर्ड 6 7 का हो या 6 का हो या 8 का हो या 9 या 10 या 11 या हो या 12, आपका डाइस से यदि पूछा जाएगा, डाइस रहेगा तो नंबर ऑफ इवेंट भी सेम रहेगा और आपका सैंपल स्पेस भी सेम रहेगा सभी क्लासेस के लिए। तो मेरा इशारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका पहले फॉर्मूला को माइंड में सेटअप करना है, सैंपल स्पेस मतलब उसका टोटल आउटकम्स को लेना है, और जिसका भी इवेंट बोलेगा इस टाइप से पहले नोट डाउन करके रख लीजिए। जिसका भी इवेंट निकालने के लिए बोला जाएगा आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अबाउट एनी क्वेश्चंस एंड ऑल्सो अबाउट एनी बोर्ड्स। किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट को कैसे प्रोबेबिलिटी निकालना है वो सेम टू सेम होता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हो। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट वहाँ प्रायिकता बोल के पढ़ेगा और इंग्लिश मीडियम का जो
स्टूडेंट्स है वो लोग प्रोबेबिलिटी बोल के पढ़ेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला और मेथड कभी चेंज नहीं होगा, यही चलेगा और यही इसी प्रोसेस से इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आप लोग पहले डाइस को खत्म कीजिए। आज इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में सेकेंड जो हम लोग टॉपिक्स उठाएंगे उसका पॉइंट्स उठाएंगे, फिर कार्ड्स, फिर बॉल, फिर इंफॉर्मेशन। पहले सिंगल माइंड में सेट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में डाइस का डबल लेंगे, कॉइन्स का डबल लेंगे और कार्ड्स का डबल ट्रिपल नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 है, 52 कार्ड्स में ही काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में कॉइन्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।